नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल अकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन सिंपलीफाई करने वाले हैं हिस्ट्री के, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, ये आपकी सेकंड क्लास होगी और हमारा इसमें चल रहा था मिडिल, ठीक ना। इतिहास जो चल रहा था वो मध्यकालीन इतिहास चल रहा था। मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है, मुस्लिम आक्रमण होते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर उसके बाद हमारा गजनवी होता है, गौरी होता है, फिर दिल्ली सल्तनत होती है। तो हमारे दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन चले हुए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था। तो मार्को पोलो किस देश का निवासी था, तो ये हमारा कहाँ का था, इटली का। कहाँ का था ये, इटली का। मार्को पोलो कौन था, ये एक पहला यूरोपीय व्यक्ति था। पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो कहां पे आया था, जो एशिया पहुंचा था, ठीक है ना। इटली कहां पे, हमारा यूरोप महाद्वीप में है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्न में से कौन सा राज्यपाल था। अलाउद्दीन खिलजी के समय कि हमारा राज्यपाल कौन था। ऑप्शन पहला है जलाल उद्दीन खिलजी, सेकंड है शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, थर्ड नसरुद्दीन महमूद और लास्ट है गयासुद्दीन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। कि पहला मुस्लिम शासक बताना है जिसका आक्रमण कहां पर था, पूरे भारत में फैल चुका था। तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था, जो खिलजी वंश का क्या था, दूसरा संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, खिलजी वंश का दूसरा संस्थापक था ये हमारा। अगला क्वेश्चन है, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर कौन था, ए ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो मीर हसन और एक व्यक्ति और था अमीर खुसरो। दूसरा व्यक्ति कौन था, अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और ये दोनों कौन थे, कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे, अमीर खुसरो रहते थे और दूसरा कौन था, मीर हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्न में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था। कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो पहला सैनिक अभियान था वो कहां पर किया था, किसके विरुद्ध किया था, रणथंबोर। किसके विरुद्ध किया था, रणथंबोर। और रणथंबोर कहां पर है फिलहाल, ये राजस्थान में है। ये जगह कहां पे हमारी, राजस्थान के अंदर है रणथंबोर। आपका अगला क्वेश्चन होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस कर की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर चलाया था, कौन सा टैक्स लेता था, वो घरी कर लेता था। कौन सा कर था, घरी कर, जो किस पे लिया जाता था, घरी कर घर और झोपड़ियों पर लिया जाता था। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर चालू किया था, घरी कर चालू किया था, और जो किस पर दिया जाता था, घर और झोपड़ियों पर लगाया जाता था ये कर। अगला क्वेश्चन है, यादव शासकों की राजधानी क्या थी। तो पहला ऑप्शन है द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या फिर देवगिरी। तो इसकी राजधानी क्या थी, देवगिरी। देवगिरी किसकी राजधानी थी, यादव शासकों की राजधानी कौन थी, देवगिरी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मुद्रई पर आक्रमण किया था। दिल्ली का सेनापति बताना है जिसने कहां पर आक्रमण किया था, मुद्रई पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है खिज्र खां, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो मलिक काफूर कौन था ये, मलिक काफूर क्या था, एक सेनापति था। इसे किस नाम से जाना जाता है,
हजारी दिनार, ठीक है ना, इसे हजारी दिनार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे 1000 रुपए, फिर 1000 दिनार देकर इसको खरीदा गया था, ठीक है ना। इसको नुसरत खान ने खरीदा था 1000 दिनार देके, तो इस वजह से इसे हजारी दिनार भी कहा जाता है। दिल्ली का शासक खिलजी था, ये गलत लिखा हुआ, ये खिलजी था यहाँ पे, बल्कि खिलजी कौन थे? मंगोल थे, अफगानी थे, तुर्की थे, या एक जाट जाति थी? तो खिलजी थे हमारे तुर्की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर अफगान और तुर्क, ठीक है, तो तुर्की ही आक्रमण जाता सारे दिल्ली सल्तनत पर, कौन है वो? तुर्की है। मंगोल कौन होते हैं? बाबर वगैरह जो आएंगे, चंगेज खां, वो मंगोल होंगे। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसे मिली हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी को। द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसे मिली हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बाजार अधिनियम नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान रखना है। एक तो बाजार अधिनियम नीति किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, द्वितीय सिकंदर इसी को कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये खिलजी वंश का क्या है? दूसरा संस्थापक है। और खिलजी कौन थे? खिलजी तुर्क थे, तुर्की मुस्लिम थे। ये आपको ध्यान रखना है खिलजी के बारे में। और खिलजी वंश कब से कब तक था? तो बताइए, 1290 से 1320 ये खिलजी वंश का शासन था। कि खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1290 से लेके 1320 तक, जो हमारा दूसरा वंश था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर किस वंश का शासक था? तो वंश पूछा है, तो कौन सा था वो? मनिक्य। मनिक्य वंश का शासक था, कहां पर? त्रिपुरा। तो अगेन फिर से, भारत के उत्तर पूर्वी भाग जो हमारा त्रिपुरा है, तो किस वंश का शासन था वहां पर? तो मनिक्य वंश का वहां पर क्या था? शासन था। यात्री इब्ने बूता कहां से आया था? तो कहां से आया था ये? मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से। इसने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? रेहिला, ठीक है। तो इब्ने बूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहिला पुस्तक लिखी थी, जो कहां से आया था? मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था ये? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके में आया था ये? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में, ठीक है ना। तो अगेन फिर से, यात्री इब्ने बूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहिला पुस्तक लिखी है। और कहां से आया था ये? मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को से। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो ये कुशल था हमारा दर्शन शास्त्र में। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो ये कुशल हमारा था किसमें था? दर्शन शास्त्र में। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात बाग सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? तो इसमें एक ऑप्शन डी ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक। कौन होगा इसका? फिरोज तुगलक। अच्छा, फिरोज तुगलक का एक क्वेश्चन और भी बनता है, जो मैंने जब पिछली वीडियो में जजिया कर के ऊपर क्वेश्चन होता है कि जजिया कर को सबसे पहले किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। लेकिन फिरोज तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। तो सरकारी अस्पताल, खैरात विभाग, रोजगार दफ्तर किसने बनवाए थे? फिरोज तुगलक ने बनवाए थे। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को
इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ऑप्शन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्राहिम लोदी। तो किसे बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या नाम दिया है? विरोधों का मिश्रण। क्या नाम दिया है? विरोधों का मिश्रण बताया है। किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी? तो अगेन फिर से किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। इसने सोने और चांदी के सिक्कों को बंद करा के इसने क्या चलाया था? तांबे के सिक्के चलाए थे। तो किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। तो इसका रीजन क्या था? वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। कैसा व्यक्ति नहीं था? व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, क्योंकि ये बहुत सारी नीतियां चलाता था, वो असफल रह जाती थी। तो इस वजह से बताया जाता है कि वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? अपनी राजधानी चेंज करी थी। राजधानी दिल्ली से कहां लेके गया था? दौलताबाद लेके गया था। कहां लेके गया था? दौलताबाद। लेकिन दौलताबाद कहां पर है वर्तमान में? क्या है ये? औरंगाबाद। किस नाम से जाना जाता है दौलताबाद को? औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, अगेन फिर से क्वेश्चन आ गया है, अभी बताया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। तो ये कौन सा वंश था? कौन से नंबर का वंश था ये? फोर्थ नंबर का वंश था, क्योंकि 5 वंश होते हैं। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था सबसे पहला। दूसरा कौन सा था? खिलजी, तुगलक, फोर्थ हमारा सैयद, और 5वें नंबर पे कौन सा था हमारा? लोधी वंश। ठीक है। तो सैयद वंश की बात हो रही है, तो सैयद वंश फोर्थ नंबर का वंश था, जो कब से कब तक होता है? 1414 से 1451 तक रहता है। इसकी स्थापना कौन करता है? खिज्र का करता है। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? तो ईयर लिखते हैं, कब से कब तक था ये? 1206 से 1290, फिर 1290 से 1320, 1320 से 1414, और 14 से 51 हो गया, और 14 से 1526 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 1526 में जाकर हमारी दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्योंकि लास्ट में जो पानीपत की पहली लड़ाई होती है, पहली लड़ाई किसके बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। तब से हमारा फिर बाबर का शासन चल जाएगा 1526 से। तो दिल्ली सल्तनत पर लास्ट वंश होता है हमारा लोधी वंश, और इसका अंतिम संस्थापक कौन होगा? इब्राहिम लोदी रहेगा। निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी बताया था तुगलक, लोधी, सैयद, इलबरी तुर्क और खिलजी। इलबरी तुर्क गुलाम वंश को ही बोला जाता है। ठीक है ना? इलबरी तुर्क किसे बोला जाता है? गुलाम वंश को ही बोला जाता है। तो सबसे पहले फोर्थ नंबर का आएगा गुलाम, फिर कौन सा आएगा? खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। 4 5 1 3 2, और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इट मींस लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोधी। या किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एक ही बात है, बहलोल लोधी के द्वारा। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये भी अभी मैंने बताया था। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। दूसरी कब होती है? 1556 में होती है दूसरी की अगर बात करते हैं, और तीसरी होती है 1761 में। तो पानीपत की 3 लड़ाई होती है, पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761। पहली लड़ाई किसके बीच होगी? बाबर और इब्राहिम लोदी।
तो पानीपत की जो पहली लड़ाई किसके बीच होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है। लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो अभी बताया था, युद्ध हुआ था लास्ट में, कौन था? इब्राहिम लोदी। अंतिम कौन है? इब्राहिम लोदी। संस्थापक कौन होता है? बहलो लोदी। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो पानीपत की पहली लड़ाई के साथ समाप्त हुआ था, और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। निम्न में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? दिल्ली का अंतिम? इब्राहिम लोदी। पानीपत की लड़ाई। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? कि आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने करवाई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। निम्न में से किसने तुंगभद्र दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? पल्लव और चालुक्य, चोल और कल्याण के पूर्व चालुक्य, गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो इसमें आंसर क्या होगा? गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? जो हमारे विजयनगर शासक थे उनमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, वीर नरसिम्हा, सदाशिव या राम राय। तो कौन था वो? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किसमें था? विजयनगर शासक में सबसे प्रसिद्ध शासक था हमारा। उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। तो विजयनगर किसके सहारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयनगर की स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई है। विजयनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, बीजापुर, हम्पी या आगरा? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कौन थी? गुलबर्गा। कौन थी? गुलबर्गा। कृष्णदेव राय के मित्रतापूर्ण संबंध किसके साथ थे? तो किसके साथ थे ये? पुर्तगालों के साथ। कृष्णदेव राय के जो मित्रतापूर्ण संबंध थे वो किनके साथ थे? पुर्तगालों के साथ थे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां पाया गया है? हम्पी में। कहां पे पाया गया है? हम्पी। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस साम्राज्य से संबंधित थी? कि चांद बीबी किस साम्राज्य से है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या फिर बेदार? तो ये हमारा अहमदनगर से। तो चांद बीबी कहां से संबंधित है? अहमदनगर से। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1565, 75, 85 या फिर 70? 1565 में। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था? तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो कारण है वो तालीकोटा का युद्ध है। और तालीकोटा का युद्ध अभी पड़ा था, कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तो तालीकोटा का युद्ध किसका कारण बना था? विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था। विजयनगर के अवशेष कहां पर मिले थे? हम्पी में मिले थे। विजयनगर की स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्का करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनी से गोवा के महत्वपूर्ण किले को छीना था? ठीक है, ऑप्शन देवरायली, हरिहर प्रथम,
हरिहर द्वितीय या बुक्का? तो कौन था इसमें? हरिहर द्वितीय था। कौन था ये? हरिहर द्वितीय था ये। क्या काम किया था इसने? बहमनी से गोवा के महत्वपूर्ण किले को क्या किया था इसने? छीना था। और किस वंश का था ये? विजयनगर साम्राज्य का शासक था ये। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? तो किसका था ये? तुलुप वंश का शासक था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। तो विजयनगर में किस वंश का शासन चला हुआ था? तो तुलुप वंश का शासन चला हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध क्या माना जाता है? विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ह्यूंगसान चीनी यात्री था, इब्ने बतूता मोरक्को का था, मेगस्ती ग्रीस, फाइयान मलेशिया। तो इसका डी ऑप्शन गलत है, फाइयान मलेशिया। फाइयान मलेशिया से नहीं था। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कुषाण का कौन था? कनिष्क, सेकंड ऑप्शन विम कड़फिसेसिस, कुजुल कड़फिसेसिस, वशिष्ठ। तो इसका कौन था? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है ना, इसका कौन था? कुजुल कड़फिसेस था कुषाण साम्राज्य का संस्थापक। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी? कांचीपुरम थी। किस मंगोल शासक ने 1219 ईस्वी में ट्रांस ओक्सियाना के उत्तर पूर्व ईरान में आक्रमण किया था? ऑप्शन तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह या फिर चंगेज खान। तो किसने किया था? चंगेज खान ने किया था। तो मंगोल शासक चंगेज खान ने कहां पर आक्रमण किया था? 1219 ईस्वी में ट्रांस ओक्सियाना के उत्तर पूर्व ईरान में आक्रमण किया था। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? तो अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद। जो किसके द्वारा, किसके शासनकाल में आया था ये? किसके द्वारा आया था? महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के साथ आया था ये। कौन? अल बरूनी। भारत के तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद किसने किया था? सैयद वंश ने। ठीक है ना, किसने किया था? सैयद वंश ने। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? गयासुद्दीन आजम शाह, सिकंदर शाह, नुसरत शाह, हुसैन शाह। तो गयासुद्दीन आजम शाह। कौन था? गयासुद्दीन आजम शाह। तो आज क्लास यही पे कंप्लीट होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और क्लास को शेयर करें। थैंक यू।